Good morning students, class 12 students. Today first we will do DNA before our chapter molecular inheritance. So first from this PPT I want to show that how your DNA look like. DNA कैसा दिखता है आपको. तो अगर आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं कि DNA इज़ अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर. आपको ऐसे यहाँ पर हेलिक्स दिख रहा है बच्चे. तो ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है जिसमें आप देखते हैं कि एक यहाँ पर एक स्ट्रैंड ये है और दूसरा स्ट्रैंड ये है आपका. तो इसको हम डबल हेलिक्स बोलते हैं. ओके, सो यहाँ पर आप इजीली देख सकते हैं कि ईच स्ट्रैंड कंसिस्ट ऑफ अ शुगर फॉस्फेट बैकबोन. जो आपको ये रिबन लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ये एक आपका 3D प्रेजेंटेशन है. ये ऐसा नहीं है कि ये रिबन की तरह ही दिखता है. ये तो हम आपको 3D एनिमेटेड और या डायग्राम शो करने के लिए इस तरीके से दिखाते हैं. बेसिकली ये बहुत सारी शुगर फॉस्फेट यूनिट्स का बना होता है जिसे आप राइबोज शुगर बोलते हैं उसका. देन फॉस्फेट बैकबोन हो गया हमारा ये. उसके बाद आपको दिख रहा है कि यहाँ पर 4 बेस केमिकल्स हैं. ATGC, एडेनिन पेयर्स विथ थाइमिन एंड ग्वानिन पेयर्स विथ साइटोसिन. ये आपने ऑलरेडी 11th क्लास में किया हुआ है. हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं बच्चे कि एडेनिन आपका थाइमिन के साथ. दीज आर प्योरिन्स एंड पायरिमिडिन्स. ये जो हैं ये आपका यहाँ पर बेस पेयर्स फॉर्म करते हैं DNA के अंदर. आप देख सकते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है कि एक शुगर है उसके साथ फॉस्फेट अटैच है और उसके साथ ये नाइट्रोजनस बेस अटैच है. तो ये जो यहाँ पे ये वाला पार्ट है ये वो जो आप ऐसे स्ट्रैंड बनाते वो हैं और ये जो आप इस तरीके से DNA में जो CDC बनाते हैं तो वो नाइट्रोजन बेस पेयर्स फॉर्म करते हैं. तो अब न्यूक्लिक एसिड होता क्या है? दीज आर पॉलीमर्स. मीन्स ये आपके क्या हैं, बहुत सारी चेन है मोनोमर्स की, यूनिट्स की. अब उन मोनोमर यूनिट को कौन बनाता है? डीऑक्सीराइबोज शुगर और दीज न्यूक्लियोसाइड्स मीन्स प्योरिन्स एंड पायरिमिडिन्स. प्योरिन्स हमारे पास क्या है? एडेनिन एंड थाइमिन. और पायरिमिडिन्स हमारे पास क्या है बच्चे? ग्वानिन एंड सिस्टीन, साइटोसिन सॉरी. अब स्ट्रक्चर क्या है कि जो आपका बायोलॉजिकल यूज़फुल इंफॉर्मेशन है प्रोटीन को वो इसका 3 बेसिस कोड करते हैं एक प्रोटीन के लिए. 3 बेसिस मतलब 3 वहाँ पर एक अमीनो एसिड के लिए 3 बेस फॉर्म करते हैं तो उसे हम बोलते हैं आपका जीन कोड. अब हमें पता है कि हेरिडिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो ग्रेगर मेंडल ने दिया था आपका. फिर उसके बाद जीन जो टर्म है वो आपका विलियम जॉनसन ने दी थी. देन आप देख सकते हैं कि थॉमस हंट मॉर्गन ने इनहेरिटेंस में किस पे काम किया था बच्चे? ड्रोसोफिला मिलानोगेस्टर पे काम किया था. ये एक क्या होती है? फ्रूट फ्लाई होती है. आप अपने घर में कुछ क्या करना है, बनाना को एक साइड रख देना, ठीक है, राइप्ड बनाना को, और 2-3 दिन बाद आप उस पर देखना कि अगर उस कोने में आपको उस बनाना के ऊपर छोटी छोटी फ्लाइज दिखती हैं जिनकी आईज होंगी रेड कलर्ड की, बहुत स्मॉल स्मॉल होती हैं और उनकी आईज होती है रेड कलर की. उसका नाम होता है ड्रोसोफिला मिलानोगेस्टर. उसे फ्रूट फ्लाई भी बोला जाता है. आज ही आप इसको करके देखिएगा. 3-4 दिन के लिए आप रख दीजिएगा उस बनाना को एक कॉर्नर में और आप देखेंगे कि उस पर फ्रूट फ्लाइज आ जाएंगी. और जो फ्रूट फ्लाइज हैं उस पर जो TH मॉर्गन है उसने काम किया था और उसने जेनेटिक्स के बहुत सारे और चीज़ों को भी डिस्कवर्ड किया था. ये आपके बहुत सारे हमारे क्या है साइंटिस्ट हुए हैं. फ्रैंकलिन जो है, रोजलिन फ्रैंकलिन, उन्होंने बताया था कि DNA की 2 फॉर्म्स होती हैं. देखो उन्होंने एक ड्राई फॉर्म दिखाई है यहाँ पर, एक वेट फॉर्म दिखाई है. ये एक्सरेज से डिफ्रैक्शन से इमेजेस ली हुई हैं. इसी से ही वॉटसन एंड क्रिक ने आइडिया लगाया था कि जो DNA है उसका जो स्ट्रक्चर है वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है. आप देखो कि यहाँ पे देखो ऐसे ऐसे आ रहा है ये, तो इसी से उसने पता लगाया था कि ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है. यहाँ पे देखो फिर वॉटसन एंड क्रिक ने ये मॉडल बनाया था. ये उस टाइम की पिक्चर है DNA की. उन्होंने यहाँ पे ये राइबोज शुगर की बैकबोन बनाई है और बीच में ये बेस पेयर्स को अटैच किया हुआ है.
ये उन्होंने बॉल और उनकी स्टिक्स की सहायता से ये मॉडल तैयार किया था वॉटसन एंड क्रिक ने। तो उन्होंने ही बताया था कि वी हैड फाउंड द सीक्रेट ऑफ लाइफ, कि क्या है डीएनए। तो आप देखते हैं हम क्या मॉडल दिया था उन्होंने ये मॉडल दिया था आपका कि इस तरीके से ये शुगर फॉस्फेट बॉन्ड है, शुगर की फॉस्फेट बॉन्ड है, और दूसरा बीच में क्या है, यहाँ पर बेस पेयर्स हैं। जो डिस्टेंस बिटवीन बेसिस है वो 3.4 नैनोमीटर है, 34 एंगस्ट्रॉन है। जैसे इस बेस पेयर और इस बेस पेयर के बीच में जो डिफरेंस है वो आपका क्या है 3.4 यहाँ पे एंगस्ट्रॉन। लेंथ ऑफ पीरियड इसकी क्या लेंथ है 34 एंगस्ट्रॉन। और हम क्या देखते हैं कि जो राइज ऑफ हेलिक्स है वो कितने डिग्री पर है 36 डिग्री पर। जो यहाँ पे आप देखते हैं कि हेलिक्स यूँ फॉर्म हो रहा है। फ्रांसिस क्रिक, जेम्स वॉटसन विद मॉरिस विलिकिंस, उनको नोबेल प्राइज़ मिला इस मॉडल के लिए 1962 में। तो सीधे सा यहाँ पर हमारा क्या है कि जो उन्होंने मॉडल दिया था उसमें उन्होंने क्या कहा था कि फॉस्फेट एंड डीऑक्सीराइबोज की एक लैडर होती है, मीन्स ये आप सोच लीजिए कि लैडर है। इसमें क्या होता है कि लैडर जो है वो केमिकल बॉन्ड्स होती है बेसिस के बीच में, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ये जैसे कि ए है मान लो, ये टी है, तो इसमें जो बॉन्ड्स हैं वो क्या है बच्चे, हाइड्रोजन बॉन्ड्स है। मान लो ये मान लो आपका स्ट्रक्चर है, तो ये ए है, ये टी है, इसके बीच में बच्चे क्या होगी, हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगी। ये जी है, ये सी है, तो इसके बीच में यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं। अब इसकी जो पोलैरिटी है डीएनए की, ये क्या होती है, अगर हम इसकी एक स्ट्रैंड को देखते हैं तो वो आपका क्या है 5 प्राइम टू 3 प्राइम मूव करती है। जिस तरफ 3 कार्बन अगर होती है शुगर की, उसको हम 3 प्राइम एंड बोलते हैं, और जिस तरफ 5th कार्बन होता है उसको हम 5 प्राइम एंड बोलते हैं। तो दो जो स्ट्रैंड्स हैं उनकी पोलैरिटी अलग अलग होती है। एक स्ट्रैंड की 5 प्राइम टू 3 प्राइम होती है, तो दूसरी वाली स्ट्रैंड की बच्चे क्या होगी 3 प्राइम टू 5 प्राइम। तो आप देखते हैं कि वॉटसन क्रिक ने जब ये जो नेचर करके मैगज़ीन है, जर्नल है, उसमें उनका ये पेपर रिलीज़ हुआ था, जिसमें उन्होंने रोज़लिन फ्रैंकलिन का जो ये एक्सरे डिफ्रैक्शन है उसको भी डाला था, और उससे ये बताया था कि हमने डिस्कवर किया है डीएनए का स्ट्रक्चर। आप जो डिफरेंट फॉर्म्स है डीएनए की, ए डीएनए, बी डीएनए एंड जेड डीएनए। ए डीएनए जो है बच्चे, उसमें क्या होता है कि मोस्ट एक्टिव है हेलिक्स लेफ्ट हैंडेड होता है। यहाँ पे देखो आपका ये हेलिक्स जो है वो लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स है यहाँ पर। ए डीएनए जो है आपका वो बी डीएनए की तरह ही है, ज़्यादातर हम बी डीएनए को पढ़ते हैं। लोअर वाटर कंसंट्रेशन होता है इसमें आप देखेंगे कि सिर्फ 2.3 नैनोमीटर, ये जो एक टर्न है वो 2.3 नैनोमीटर पर होता है, और इसमें 11 बेस पेयर्स होते हैं, किसमें, ए डीएनए में। जो बी डीएनए होता है बच्चे, ये वॉटसन एंड क्रिक मॉडल था जो उन्होंने बी डीएनए का दिया था। 92% रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है। स्ट्रक्चर क्या है, ये मोर इलोंगेटेड होता है, इसका एक स्पाइरल 34 एंगस्ट्रॉन का होता है। ज़्यादातर हम बी डीएनए को ही पढ़ते हैं। इसमें एच बॉन्ड्स जो हैं आप देखेंगे 0.34 नैनोमीटर फॉर्म करती हैं। जेड डीएनए लेफ्ट हैंडेड ही होता है, ये भी डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। इसमें 12 बेस पेयर्स होते हैं, 4.6 नैनोमीटर 1 टर्न। आप यहाँ तीनों फॉर्म्स ले सकते हैं यानी कि ए फॉर्म, बी फॉर्म एंड जेड फॉर्म। तो हमारे डिफरेंस देख सकते हैं, इसमें राइट हैंडेड और जो जेड डीएनए है वो लेफ्ट हैंडेड होता है। इसमें 11 बेस पेयर्स होते हैं, इसमें 10 होते हैं, इसमें 12 होते हैं।
इसका जो डायमीटर है वो 23 एंगस्ट्रॉन, 20 एंगस्ट्रॉन और 18 एंगस्ट्रॉन। और इसका एक्सियल राइज मीन्स ये जो एक राइज जो एक्सियल राइज है वो 0.26 है, 0.34 एंड 0.45, ये इन तीनों का डिफरेंस है। So today we have completed our structure of DNA, then we start with the chapter.